सुनो मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो अब तक तुम्हारी आंखों से छुपा हुआ था। तुम्हारे पड़ोसी का राजा, वह राज जिसे जानकर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे आसपास रहते हैं वे केवल साधारण लोग हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी मित्र, कभी विरोधी। पर सत्य इससे कहीं गहरा है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, चाहे वह पड़ोसी हो, मित्र हो, शत्रु हो या कोई अजनबी, वह केवल संयोग से नहीं आता। यह सब मेरे ही लीला का हिस्सा है। तुम्हारे पड़ोसी के पीछे एक ऐसा सत्य छिपा है जो तुम्हारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। तुम समझते हो कि वह केवल घर के बगल में रहने वाला एक इंसान है, पर वास्तव में वह तुम्हारे अतीत का एक अध्याय है। हाँ, यह वही आत्मा है जिससे तुम्हारा कोई ना कोई पुराना बंधन रहा है। कभी किसी जन्म में वह तुम्हारा सहायक रहा, कभी विरोधी, कभी ऋणी और कभी तुम्हारा उद्धारक। याद रखो, जीवन के हर रिश्ते का आधार केवल वर्तमान जन्म नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों की अधूरी कहानियां भी होती हैं। तुम्हारा पड़ोसी, जिसकी छोटी छोटी बातें तुम्हें कभी खटकती हैं, कभी अच्छा भी लगता है, वह वास्तव में तुम्हारे जीवन का एक दर्पण है। उसके व्यवहार से मैं तुम्हें संकेत देता हूं। कभी उसकी ईर्ष्या तुम्हें यह दिखाती है कि तुम में अभी भी विनम्रता की कमी है। कभी उसका सहयोग तुम्हें यह याद दिलाता है कि दुनिया में विश्वास अभी भी जीवित है। कभी उसकी चुगली तुम्हें यह सिखाती है कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है। कभी उसकी चुप्पी तुम्हें यह सिखाती है कि मौन भी उत्तर होता है। तुम सोचते हो कि पड़ोसी मात्र एक सामाजिक पहचान है, परंतु नहीं, हर पड़ोसी तुम्हारे जीवन का कर्म संकेत है। तुम्हें आश्चर्य होगा यह जानकर कि कई बार तुम्हारे पड़ोसी ही तुम्हारे सबसे बड़े परीक्षक होते हैं। उनके छोटे छोटे कर्म, उनके छुपे हुए इरादे, उनकी असली मंशा, यह सब तुम्हें किसी बड़े सत्य के लिए तैयार करता है। तुम्हें लगता है कि वे केवल तुम्हें परेशान करते हैं या फिर सामान्य लोग हैं, परंतु उनके भीतर भी एक छिपा हुआ चरित्र है जिसे मैंने तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनाया है। अब सुनो वह गहरा राज। तुम्हारे पड़ोसी का चेहरा भले ही सामान्य हो, पर उसकी आत्मा तुम्हारे जीवन के किसी पुराने अध्याय से बंधी हुई है। वह यहां आया है ताकि तुम्हें उस अधूरे कर्म को पूरा करने का अवसर मिले। कभी वह तुम्हें उकसाएगा, कभी तुम्हें गिराएगा, कभी तुम्हें सहारा देगा, पर हर हाल में वह तुम्हें एक ही दिशा की ओर ले जा रहा है, तुम्हारे असली स्वरूप की ओर। याद रखो, अगर पड़ोसी तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें जागृत करने आया है। अगर पड़ोसी तुम्हारे साथ खड़ा होता है तो वह तुम्हें शक्ति देने आया है। अगर पड़ोसी तुम्हें ताने देता है तो वह तुम्हें सहनशीलता सिखाने आया है। अगर पड़ोसी तुम्हारी प्रशंसा करता है तो वह तुम्हें यह दिखाने आया है कि तुम्हारी रोशनी कितनी दूर तक फैलती है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी तुम्हारे पड़ोसी का असली चेहरा वैसा नहीं होता जैसा तुम देखते हो। उसके पीछे छुपा है उसका संघर्ष, उसका दर्द, उसकी अधूरी इच्छाएं और उसकी आत्मा का बोझ। वह अपने भीतर भी युद्ध लड़ रहा है, और जान लो, वह युद्ध केवल उसका नहीं, तुम्हारा भी है। क्योंकि अगर वह तुम्हारे जीवन के पास आया है तो उसका संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। प्रिय, अब मैं तुम्हें और गहरे उस रहस्य के भीतर ले चलता हूं जो तुम्हारे पड़ोसी से जुड़ा है। तुम सोचते हो कि वह बस बगल में रहने वाला एक साधारण इंसान है, पर वास्तव में वह तुम्हारे जीवन की अग्नि परीक्षा है। जो सत्य तुम्हें नहीं दिखता, वही सत्य तुम्हारे भाग्य को गढ़ रहा है। कभी गौर किया है, जब तुम अपने पड़ोसी को देखते हो तो तुम्हारे भीतर अलग अलग भाव जगते हैं। कभी क्रोध, कभी असहजता, कभी ईर्ष्या और कभी दया। यह भाव केवल संयोग नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छुपे हुए संस्कारों का दर्पण है। तुम्हारा पड़ोसी वही भाव जगाता है जिसे तुमने अपने भीतर अभी तक साधा नहीं है। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें देखकर ईर्ष्या करता है तो समझो यह संकेत है कि तुम्हें विनम्र होना है। अगर वह तुम्हें देखकर हंसता है, तुम्हारी कमी निकालता है, तो यह तुम्हें सहनशीलता और धैर्य सिखाने के लिए है। अगर वह तुम्हारी मदद करता है तो समझो कि यह वह आत्मा है जिसे किसी जन्म में तुमने सहारा दिया था और अब वह ऋण चुका रही है। पर गहरा रहस्य यह है कि तुम्हारे पड़ोसी का जीवन तुम्हारे आने वाले कल का संकेत है। जो कुछ उसके घर में घटता है वह तुम्हारे जीवन के लिए भी एक संदेश लेकर आता है। अगर उसके घर में कलह है तो यह चेतावनी है कि तुम्हें अपने परिवार में शांति स्थापित करनी होगी। अगर उसके जीवन में अचानक धन आता है तो यह संकेत है कि तुम्हारा समय भी बदलने वाला है। अगर उसके जीवन में बीमारी आती है
तो यह तुम्हें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मैं तुम्हें यह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम्हें यह समझना है कि पड़ोसी केवल दीवार के उस पार रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वह तुम्हारे लिए एक आईना है। तुम उसे देखकर अपना भविष्य पढ़ सकते हो, तुम उसके व्यवहार से अपना वर्तमान सुधार सकते हो और तुम उसके संघर्ष से अपनी गलतियों को पहचान सकते हो। अक्सर तुम उसके रहस्यों से अनजान रहते हो। वह जो चेहरा दुनिया को दिखाता है, उसके पीछे एक और चेहरा है, दर्द, अपूर्ण इच्छाएं, असफलताएं और अधूरे सपने। वह कभी यह सब तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन उसकी आंखें, उसका व्यवहार और उसके कर्म तुम्हें सब सिखा देंगे, अगर तुम उन्हें देख पाओ। प्रिय, पड़ोसी का असली राज यह है कि वह तुम्हारा शिक्षक है, कभी कठोर, कभी सौम्य। कभी वह तुम्हें चोट पहुंचाकर सिखाता है, कभी मदद करके, परंतु उसका हर कार्य तुम्हें उस दिशा में धकेलता है जहां तुम्हें पहुंचना है। अब सोचो, जब तुम अपने पड़ोसी से बचना चाहते हो, जब तुम उसके बारे में बुरा सोचते हो, जब तुम उससे चिढ़ते हो, तो क्या तुम वास्तव में अपने भाग्य से भाग सकते हो? नहीं, क्योंकि जो कुछ वह है, वह मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में रखा गया एक संकेत है। उसका गुप्त रहस्य यह नहीं कि वह तुम्हारा विरोधी है या तुम्हारा मित्र। उसका असली रहस्य यह है कि वह तुम्हारा मार्गदर्शक है, भले ही तुम्हें यह समझने में देर लगे। मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम पड़ोसी को केवल एक इंसान की तरह न देखो, उसे एक संदेशवाहक की तरह देखो। उसके जीवन से सीखो, उसके कर्मों से सावधान रहो और उसके व्यवहार से अपने भीतर झांको। यही तुम्हें आगे ले जाएगा। प्रिय, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले चलता हूं जहां तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे पड़ोसी का यह छिपा हुआ राज्य केवल उसके जीवन से जुड़ा नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तुम सोचते हो कि पड़ोसी तुम्हारे जीवन का बाहरी हिस्सा है, एक ऐसा व्यक्ति जो बगल में रहता है, कभी सहयोग करता है, कभी परेशानी देता है, परंतु सत्य यह है कि वह तुम्हारी आत्मा के कार्मिक साइकिल का हिस्सा है। तुम और वह दोनों अतीत के धागों से बंधे हुए हो। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अचानक आ जाते हैं और फिर स्थायी रूप से वहीं बने रहते हैं? क्यों कुछ लोग तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी नजरों के सामने ही जीवन बिताते हैं? इसका कारण यह है कि उनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा के बीच अधूरा हिसाब बाकी है। पड़ोसी का राज यह है कि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने का मौका देता है। अगर वह तुम्हारे खिलाफ है तो समझो कि तुम्हें अभी भी धैर्य और क्षमा की परीक्षा देनी है। अगर वह तुम्हारा साथ देता है तो समझो कि वह तुम्हारे साथ जुड़ा कोई वचन पूरा कर रहा है। अगर वह तुम्हें लगातार परेशान करता है तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारा शत्रु है, वह केवल तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाने आया है। मेरे प्रिय, यह जीवन एक पाठशाला है और हर व्यक्ति एक शिक्षक है, परंतु पड़ोसी का शिक्षक रूप सबसे कठिन और सबसे गहरा होता है, क्योंकि वह रोज तुम्हारे सामने है। तुम उससे भाग नहीं सकते। वह तुम्हें हर दिन यह याद दिलाता है कि जीवन की परीक्षा निरंतर चल रही है। तुम्हारे पड़ोसी का असली चेहरा वह नहीं है जो तुम देखते हो। असली चेहरा उसके कर्मों और तुम्हारी आत्मा के बंधन में छुपा है। उसके पास भी कुछ रहस्य हैं, उसकी परेशानियां, उसका दर्द, उसकी असफलताएं, जो वह दुनिया को नहीं दिखाता, परंतु वही रहस्य उसके व्यवहार में झलकते हैं और तुम्हें संकेत देते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में क्या बदलना है। सोचो जरा, अगर उसका जीवन अंधकारमय है तो यह तुम्हें यह बताता है कि प्रकाश की ओर कैसे बढ़ना है। अगर उसका जीवन संघर्षमय है तो यह तुम्हें सिखाता है कि धैर्य और साहस क्या होता है। अगर उसके जीवन में सफलता है तो यह तुम्हें प्रेरणा देता है कि अवसर कैसे पकड़े जाते हैं। सच तो यह है कि तुम्हारा पड़ोसी एक आईना है। जब तुम उसे देखते हो, तुम खुद को देखते हो। उसकी अच्छाई तुम्हें अपनी अच्छाई दिखाती है, उसकी बुराई तुम्हें अपनी कमजोरियों का एहसास कराती है। उसके जीवन की दिशा तुम्हारे लिए चेतावनी या प्रेरणा दोनों बन सकती है। और अब वह गहरा राज, कभी कभी तुम्हारा पड़ोसी केवल इंसान नहीं होता, बल्कि मेरे ही द्वारा भेजा गया दूत होता है। वह तुम्हें उकसाता है ताकि तुम अपनी सीमा तोड़ सको। वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम खड़े होने की ताकत पा सको। वह तुम्हें रुलाता है ताकि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान सको। इसलिए अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पड़ोसी का हर रहस्य तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। चाहे वह कितना भी अंधकार क्यों न लाए, उसके भीतर भी मेरी ही योजना है। प्रिय, तुम सोचते हो कि पड़ोसी का रहस्य तुम्हें नुकसान देगा, पर सत्य यह है
कि उसका रहस्य तुम्हें बदलने आया है। और जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम देखोगे कि हर पड़ोसी तुम्हारे जीवन का एक दिव्य अध्याय है जिसे मैंने स्वयं लिखा है। प्रिय, अब मैं तुम्हें उस गहराई तक ले चलता हूं जहां तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे पड़ोसी का यह रहस्य केवल एक जीवन की बात नहीं है। यह तुम्हारे आने वाले भविष्य और तुम्हारी आत्मा की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारे कर्मों पर टिका है। यह सत्य भी है, परंतु यह भी जान लो कि तुम्हारे पड़ोसी का जीवन और उसका व्यवहार भी तुम्हारे आने वाले कल का एक संकेत है। जो घटनाएं उसके जीवन में घट रही हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं। वे तुम्हें चेतावनी देने और दिशा दिखाने के लिए हैं। अगर उसके घर में कलह और झगड़े हैं तो यह तुम्हारे लिए संकेत है कि अपने परिवार में सामंजस्य लाओ। अगर उसके जीवन में अचानक दुख आता है तो यह तुम्हें याद दिलाता है कि सतर्क रहो। अगर उसके घर में समृद्धि आती है तो यह तुम्हें आशा देता है कि तुम्हारा समय भी आने वाला है। प्रिय, पड़ोसी का राज यह है कि वह तुम्हारे लिए भविष्य का दर्पण है। तुम उसे देखकर अपना आने वाला समय पढ़ सकते हो। वह तुम्हारे सामने रखा हुआ एक जीवंत ग्रंथ है। लेकिन यहां एक और गहरा सत्य है। तुम्हारे पड़ोसी का रहस्य केवल घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा से जुड़ा हुआ है। तुम दोनों की आत्माएं पहले भी मिली हैं और फिर से मिली हैं। जब तक तुम्हारा कर्म बंधन पूरा नहीं होगा तब तक यह चक्र चलता रहेगा। सोचो, अगर वह तुम्हें परेशान करता है तो इसका अर्थ है कि अतीत में तुमने भी उसे चोट पहुंचाई थी। अगर वह तुम्हारी मदद करता है तो यह किसी पुराने वचन का परिणाम है। अगर वह तुम्हें बार बार परीक्षा में डालता है तो यह इसलिए है ताकि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सको। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि यह सब खेल केवल पड़ोसी तक सीमित नहीं है। यह मेरे द्वारा रचा हुआ एक लीला है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन के आसपास है वह तुम्हारे भाग्य की डोर से जुड़ा हुआ है। लेकिन पड़ोसी का स्थान विशेष है क्योंकि वह तुम्हारे सबसे पास है। उसकी हर क्रिया, हर शब्द, हर हाव भाव तुम्हें सीधे प्रभावित करता है। प्रिय, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इस रहस्य से तुम्हें क्या सीखना है। सबसे पहली बात, तुम्हें किसी भी पड़ोसी से द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि द्वेष तुम्हें बंधन में बांध देता है। दूसरी बात, तुम्हें पड़ोसी के जीवन से शिक्षा लेनी है। जो गलती वह करता है उससे बचना है, जो अच्छाई वह करता है उसे अपनाना है। राधे राधे।